शुरू के 14 दिन थे, उसमें कुछ जुल्म तशद्दुद हुए। ठीक है, अब उसको बार बार बयान करना जो है अच्छा नहीं लगता है। और क्रिमिनल है, कॉमिनल नहीं है। तो वहाँ पे लोग हमारे साथ मतलब नमाज़ पढ़ने नहीं आ रहा है, फिर भी कि छूट जाऊँ मैं किसी तरह से, शायद अल्लाह ही जो है वो मेरी मदद करे, तो वो आके हमारे साथ नमाज़ में खड़े हो जाते थे। ये काम था, तो वहाँ पे नमाज़ पढ़ाने की भी जो ज़िम्मेदारी है उसको अल्लाह ताला ने काम लिया कि जो है लोगों को आप नमाज़ पढ़ाओ, उनको कुरान सिखाओ, उनको दीन सिखाओ, हदीस बताओ, जो आप पढ़ के आए हो वो इनको बताओ। वो बताने का काम भी वहाँ हो रहा था क्योंकि नमस्कार, मैं आपके साथ इमरी नासिर और अभी मैं मौजूद हूँ आसिफ इकबाल तन्हा के साथ। तकरीबन 1 साल तिहाड़ जेल में वक्त बिताने के बाद 17 जून को यानी कल यह जेल से बाहर आए हैं। इनके ऊपर ये आरोप लगा था कि CAA के विरोध में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और दिल्ली जो दंगा हुआ था उससे रिलेटेड इनके ऊपर UAPA के तहत एक मुकदमा दर्ज कर इनको जेल में रखा गया था। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर अब यह जेल से ज़मानत हो चुके हैं, अब यह बरी हो चुके हैं, अपने घर पे आ चुके हैं। इनके साथ मैं बातचीत करता हूँ। आसिफ जी, आप जेल से बाहर आ चुके हैं, कैसा फील कर रहे हैं? जेल से बाहर हैं, मतलब कि अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं, अपने साथियों का, दोस्तों का, अहबाब का, ख़ासकर वकीलों का, तंजीम का, ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करते हैं, सिविल सोसाइटी के उन तमाम सीनियर एक्टिविस्ट का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने जो है हमारे रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद की। और फिर जो है और साथ ही साथ जो है हम मतलब कि शुक्रिया के बाद जो है खुश भी हैं, लोग भी खुश हैं, वालिदैन मतलब हमारे खुश हैं, माँ बाप खुश हैं, दोस्त अहबाब खुश हैं। खुशी मुझे भी है कि मैं अपनों के बीच हूँ। 1 साल से ज़्यादा का अरसा जो है वो जेल में रहना पड़ा, वो काफ़ी जो है दर्दनाक भी होता है, अफसोसनाक भी है और जो है कारसाज भी है। मतलब कि काम भी करने को मिला, सीखने को भी मिला, लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस भी था कि अच्छा जेल में है, जेल में एक अलग तरह के हालात होते हैं, अलग तरह के सिचुएशंस होते हैं। लेकिन ये है कि अब बाहर हैं और शुक्रिया है और अल्लाह तबारक व तआला का, और खुशी है कि ये हुआ कि आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि आप लोग आतंकवादी का जैसे कुछ गतिविधि किए थे दिल्ली हिंसा में, आपके ऊपर इस तरह का आरोप लगता है, कैसे उस आरोप को देखते हैं? नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि हम कभी जो है आतंकवादी तो हम हैं, क्योंकि मेरा नाम आसिफ इकबाल तन्हा है। ठीक है, तो अगर आप नहीं भी हैं, अगर आप एज अ मुसलमान हैं, तो आपको जो है आतंकवादी कह दे, कब कौन कह देगा भरोसा नहीं है। आप अगर सड़क पे चल रहे हैं और आपसे किसी ने नाम पूछा तो उसने कहा क्या नाम है, आपने बता दिया कि मेरा नाम ये है और आपका नाम अगर मुस्लिम है, तो वो या तो ज़ुबान से कहेगा अच्छा आतंकवादी, या तो फिर क्या नाम है वो दिल में सोच लेगा कि ये तो मुसलमान है तो आतंकवादी है। तो ये नैरेटिव बनाया गया। ठीक है, हम आतंकवादी हैं या नहीं हैं इसका फ़ैसला जो है कोर्ट करेगी, और कोर्ट जो फ़ैसला क्या आता है देखेंगे। अब तक जो है अगर आतंकवादी होते तो आतंकवादियों को, जिनको ये आतंकवादी कहते हैं, वो 9-9 10-10 साल से जो है जेल में हैं, और वो हैं या नहीं है ये कोर्ट साबित करेगी। लेकिन कोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि हम आतंकवादी नहीं हैं। ये सवाल कि आखिर कैसे आप मुझे मतलब कि विरोध प्रदर्शन करना, सड़क पे आना, सवाल पूछना सरकार से, ठीक है, उनके गलत नीतियों पे आवाज़ उठाना क्या आतंकवाद है? तो कहा कि नहीं, ये आतंकवाद नहीं है, इसका राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट, इस सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से और जो है संविधान जो है इसकी इजाज़त देता है। तो मैंने कहा फिर आप क्या है, बोला फंडिंग हुई है, फंडिंग के बिना पे हम आपको ये कह रहे हैं कि आतंकवादी। मैंने कहा मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, आप हमारे सारे अकाउंट्स हैं आपके, सब कुछ बैंक आपका है, पूरा डिपार्टमेंट्स आपके हैं, मतलब कि हुकूमत आपकी है, आप चेक करवा लीजिए हमारे अकाउंट में कितने पैसे आए, या मैं किन से कितना कैश लिया, या मेरे घर पे जाके आप रेड करवा लें, मेरे घर पे जो है आप देख लें क्या नाम है कि मेरे वालिदैन के अकाउंट्स में या किसी भाई बहनों के अकाउंट्स में कितने पैसे आए, तो आप उसको चेक करवा लीजिए। तो इनके पास कुछ था नहीं इसके अलावा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कभी मैं गया नहीं, और नॉर्थ ईस्ट में भी गया तो मैं मैसेज नहीं किया कभी इन्होंने ग्रुप के मैसेज वगैरह भी जो है चार्जशीट में दाखिल किए कुछ जो हमारे को एक्यूज़ हैं। ठीक है, लेकिन उसको गलत तरीके से 20 से कटिंग, कोई बात चल रही है और उसमें से 20 से उठा दिया, अच्छा ये हो जाना चाहिए, ये उठा दिए। ठीक है, क्या हो जाना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इस पर डिस्कस नहीं होगा, वो शब्दों को उठाकर शक के बिना पे आपको मतलब तो हमारे खिलाफ उनके पास कुछ भी नहीं था,
और कुछ भी नहीं था, ना तो कोई चैट था, ना कोई वीडियो था, ना तो कोई ऐसा पोस्ट था जिससे कि लोग वायलेंट हों या फिर दंगे हों। तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं था और ये इसको बार बार खींचते रहे कि नहीं ये ऐसा है, इसका कनेक्शन यहाँ से है, ये है वो है। लेकिन वो जो है अब जाके जो है हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ को समझा कि नहीं बिल्कुल गलत है, और जो है एक ऐसा फ़ैसला सुनाया कि आने वाले वक्त में जो है ये 20वीं सदी के जो है ना सबसे खूबसूरत फ़ैसलों में से एक फ़ैसला माना जा रहा है कि ये जो है आने वाले वक्त में दीवार की तरह जो है बेगुनाह जो लोग जेल में हैं उनके लिए ये काम करेगी कि तुम टेंशन मत लो, अगर एजेंसी तुम्हें यूएपीए के तहत अगर डाल भी दे रही है तो ये जो जजमेंट है वो दीवार की तरह। जिस तरह से लोगों में एक डर था कि यूएपीए के तहत किसी को अगर जेल में डाल भी दी जाती है तो एक मतलब कि डर था कि पता नहीं हमें हमको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम रिहा होंगे या नहीं होंगे, एक लोगों में डर था। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद आप लोग जैसे बाहर आए हैं तो लोगों में एक उम्मीद जगा है, नहीं हम बाहर भी आ सकते हैं, लोकतंत्र भी जिंदा है। और कोर्ट जेल का अनुभव कैसा रहा आपका? देखिए हम लोग जो है हर जगह सीखने और सिखाने का काम करते हैं। मकसद ये है कि सीखना है, हम कहीं भी चले जाएं, जेल में हैं तो घर में हैं तो सड़क में हैं तो ऑटो में हैं तो दोस्तों के बीच में हैं, तो मतलब जहाँ भी है वहाँ रहेंगे, वहाँ सीखना और सिखाने का काम होगा। जब सीखने और सिखाने का काम होगा तो वो जगह बुरी नहीं होती है, जहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छा हाँ मुसीबत है, एक परेशानी है, हम जेल में हैं, अपनों से नहीं मिल पा रहे हैं, रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे हैं, माँ बाप से नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ढंग के अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, ये क्या नाम है, इस तरह की चीज़ें जो हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पर सीखना कि हाँ भाई क्या है, दुनिया क्या है। अगर ठीक है हम बाहर इतने अच्छे से रह रहे थे, अगर कभी ऐसा सिचुएशन जेल में है और हम इतने नॉर्मल मतलब कि ठंड में जो है वो गर्मी के कपड़े यानी कि कॉटन के कपड़े, वहाँ पे स्वेटर जैकेट नहीं है, और अगर स्वेटर जैकेट जब आ जा रहे हैं तो गर्मी के कपड़े नहीं हैं, अभी गर्मी में लोग जो है ठंडी के कपड़े पहन रहे हैं। तो ऐसे हालात भी अगर आते हैं तो उसमें भी जीने का जो है अब अगर कभी ऐसे हालात या ऐसे नौबत आएंगे, ठीक है, तो जो है उसमें कम खा के भी जो है आदमी वहाँ पे बर्दाश्त कर लेता है। लॉकडाउन था, लोगों को यहाँ बाहर खाने को नहीं था, हमें वहाँ 5 रोटी तो जो है गवर्नमेंट दे ही रही थी, ठीक है, कि 5 रोटी खाओ आप ज़िंदा रहो। तो कहीं ना कहीं जो है 5 रोटी और दाल और सब्ज़ी जो है चावल जो है वो मिल जा रहे थे जेल में। यहाँ तो लोग भूखे मर रहे थे। खैर उसकी क्वालिटी क्या थी नहीं थी, जेल है, जेल की क्वालिटीज़ के बारे में बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने किताबें लिखी हैं इन पर, जो लोग जेल में रह के आए हैं। तो ये है कि कहीं ना कहीं जो है आपको वहाँ के हालात, अंदर के हालात पता थे और वो सब मिला। लेकिन हम खा पी रहे थे, जी रहे थे, और क्या नाम है, बस इतना था कि खुली फ़िज़ा में सांस नहीं ले पा रहे थे। टाइम अभी 2-2:30 बज रहे होंगे, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस टाइम जो है आप किसी दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, जो आपके बैरिक में हैं आप उन्हीं से बात कर सकते हैं। तो ये इस वक्त लॉकअप का टाइम होता था वहाँ पे। 3 बजे लॉकअप खुलता था, फिर 3 से 6 के बीच में आप एक बैरिक से दूसरे बैरिक वाले से मिल तो सकते थे। टोटल 4 बैरिकें होती थी एक वार्ड में, 4 बैरिक 2 बैरिक, तो आप उसी 4 बैरिक के जो लोग हैं उन्हीं से मिल सकते थे। दूसरे वार्ड में 4 बैरिक होते थे, आप उन 4 बैरिक वालों से नहीं मिल पाते थे। तो ये लॉकअप का टाइम था। तो ये आज़ादी है कि आज आपसे बात कर रहे हैं। उसमें आप नमाज़ पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, ये सब? देखिए बेसिकली मैं मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ, और जब मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ तो अल्लाह ताला ने जो है कहीं ना कहीं कुछ नवाजा है। कुरान पढ़ लेता हूँ, उसका लोगों को जो है तफसीर करके जो ट्रांसलेशन है वो लोगों को बता देता हूँ। तो ये काम था। तो वहाँ पे नमाज़ पढ़ाने की भी जो ज़िम्मेदारी है उसको अल्लाह ताला ने काम लिया कि जो है लोगों को आप नमाज़ पढ़ाओ, उनको कुरान सिखाओ, उनको दीन सिखाओ, हदीस बताओ, जो आप पढ़ के आए हो वो इनको बताओ। वो बताने का काम भी वहाँ हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो लोग होते हैं ना वो बिल्कुल 3rd क्लास लोग होते हैं। वो आप उनको देख लो कि कोई चोरी करके, कोई स्नैचिंग करके, कोई मर्डर करके जा रहा है, और वहाँ पे उनके बीच में उनको काम करना, उनके जहन को यहाँ पे तो जो है अपने हिसाब से काम हाँ, हमने ऐसा किया नहीं, लेकिन लोगों को देखा कि वो ब्रेन वॉश करते हैं ना लोगों के। तो मैं उस वाले थ्योरी को वहाँ अपना रहा था, यार इनका ब्रेन वॉश करना है। कैसे करना है ब्रेन वॉश? कि ये गलत काम करके आ रहे हैं, ये जब यहाँ से निकले हैं तो फिर सही पे रास्ते पे आ जाए। मैं उस लेवल पे, मैं ये तोड़ने के लिए ब्रेन वॉश नहीं करता हूँ। हम जब यहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में होते हैं तो वहाँ जो ब्रेन वॉश किया जाता है कि ये बंदे को ब्रेन वॉश करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले आओ, वह तोड़ने का जो काम है, हम वो तोड़ने का नहीं। हम ये चाहते कि हम जो ब्रेन वॉश करना चाहते हैं उस बेहतर समाज में वो आके जी सके, यानी कि बेहतर, हाँ, एक वो जब बाहर निकले तो बेहतर समाज में जो है, समाज में उठ सके, सोसाइटी में जो है अपने आप को जो है महसूस करें कि हम इस सोसाइटी का पार्ट है। ये ना महसूस करें कि हम जो है आ गए हैं और फिर कुछ क्राइम करके फिर अंदर चले जाएंगे। तो आप मतलब कि जेल के अंदर रहकर कुरान भी पढ़ा, लोगों को सिखाया भी, दिन का काम टोटल किया आपने? नहीं, मतलब दिन का, मतलब आप हर एक के साथ दिन का काम नहीं ना। वहाँ पे 110% मुस्लिम तो होते नहीं है, ठीक है ना, जिसको इंटरेस्ट था। मैंने तो मतलब जेल में मैंने देखा कि भाई मेरे लिए दुआ कर दो। जो हमारे गैर मुस्लिम साथी वहाँ पे तो जो इनमेट्स थे, भाई दुआ कर दो। वो मतलब कि वहाँ
क्रिमिनल हैं, कॉम्युनल नहीं हैं। तो वहाँ पे लोग हमारे साथ मतलब नमाज़ पढ़ने नहीं आ रहा है, फिर भी कि छूट जाऊँ मैं किसी तरह से, शायद अल्लाह ही जो है वो मेरी मदद करे, तो वो आके हमारे साथ नमाज़ में खड़े हो जाते थे। उनको भगा मतलब कि ये नहीं कर सकते थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आते थे, जो दुआएँ वहाँ पे होती थी, वो उनके में दुआ में आके शरीक होते थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो जेल में रहा। तो ऐसा नहीं है कि लोग जो हैं बिल्कुल मुखालिफ थे। हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। कहीं थोड़ी बहुत हमें कमेंट्स भी सुनने मिले उसी जेल में, इनमेट्स में, लेकिन वो बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात ये है कि आप उन कमेंट को सुन के कितना जल्दी आप उससे उभर जाते हैं, क्योंकि वो ज़हनी जो है वो टॉर्चर होता है, और ज़हनी टॉर्चर से आप कितना जल्दी उभर जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ थी, क्योंकि जब वहाँ एक बड़ा ब्रॉड काम करने के बारे में आप जब सोचेंगे ना, तो ये चीज़ें जो है बहुत छोटी दिखेंगी। अच्छा, ये मुझे आतंकवादी बोल दिया, जिहादी बोल दिया, दंगाई बोल दिया, देशद्रोही बोल दिया, डज़न्ट मैटर। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो बोल लो। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो शुरू में मुझे जिहादी और क्या नाम है आतंकवादी और देशद्रोही बोले, और बाद में जब मैंने उनसे बात की, जब मेरा व्यवहार, जब उनसे मिलना जुलना हुआ, तो फिर वो जो है आते वक्त जब मैं आने लगा तो उनकी आंखों में आंसू थे। तो ऐसे भी लोगों को मैंने पलटते हुए देखा है। तो मैं उनके लिए भी दुआएं करता हूँ कि अगर अपने रब से कि जो है उनके ज़िंदगियों में भी जो है वो आसानी फरमाएं, और कि वो जो है अपने रिहा हो, और फिर जो है कल हम लोग देख रहे थे NDTV, तो वहाँ पे आप जिक्र कर रहे हैं कि आपको शुरुआती दिनों में जब आप स्टार्टिंग में गए जेल में, तो आपको पीटा गया, आपके ऊपर जुल्म किया गया, इस तरह से भी किया गया? देखिए, ठीक है, वो शुरुआती दिन थे, शुरू के 14 दिन थे, उसमें कुछ जुल्म और तशद्दुद हुए। ठीक है, अब उसको बार बार बयान करना जो है अच्छा नहीं लगता है। और जेल के लोगों, अगर मैं ही बोलूँगा तो जो और लोग हैं जो ये थोड़ा बहुत सोचेंगे कि लाओ अब मैं काम करना चाहूँ, मुझे भी, वो भी आके जो है हक़ और इंसाफ़ की आवाज़ उठाएं। लेकिन जब ये हमारे वाक़या ये सब सुनेंगे कि जेल में मार होते हैं, या फिर वो डर के नहीं आएंगे, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, शुरुआती परेशानी है, उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, झेलना पड़ता है थोड़ा बहुत। यहाँ तो वो तो बहुत कम मुझे मतलब कि वहाँ पे किया गया फ़िज़िकल जो है असॉल्ट जो है, हाँ, फ़िज़िकल असॉल्ट मुझे बहुत कम किया गया। लेकिन जो है जामिया में जब ब्रुटलिटी हुई 15 दिसंबर को, 13 दिसंबर को, वो तो बहुत, वहाँ का जो था वो बहुत थोड़ा था, ये तो बहुत ही ज़्यादा था। हमने इसको बर्दाश्त कर लिया, तो वो तो बहुत छोटा था। आप जेल से बाहर आते फिर से आप आंदोलन शुरू कर दिए, बोल रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा, मतलब कि क्या ज़रूरत है इसकी फिर जेल से आने के बाद? देखिए, आंदोलन ख़त्म तो किए नहीं थे, जारी था, जारी है, जारी रहेगा। आंदोलन ख़त्म ही कब हुआ? तो